नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बिहार बीपीएससी 4.0 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लेकर आए हैं। रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनने वाले हैं, ये सारा आपका इस वीडियो में मिलेगा। तो जो भी मेरे नए दोस्त या पुराने इसमें जुड़े हुए हैं, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लास्ट में आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना न भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज के हमारे पहले प्रश्न से। प्रश्न है हमारा, मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी और भाईचारा एवं एकता दर्शाते हुए गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी, तो सैफुद्दीन किचलू को सौंपी गई थी। ठीक, और इन्हीं की गिरफ्तारी के वजह से ही जो जलियांवाला कांड, इन्हीं की गिरफ्तारी की वजह से ही हुआ था। 1922 की घटना है, तो चौरी चौरा कांड है। ये हुआ कहाँ था? तो गोरखपुर में हुई थी चौरी चौरा कांड। इसमें क्या हुआ था, 23 सिपाहियों को थाने के अंदर बंद करके जला दिया गया था, जिसकी वजह से आघात पहुंचा था महात्मा गांधी को और उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जनरल डायर ने इसमें गोली चलवा दी थी, तो इसकी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर को जो अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, इन्होंने वापस कर दिया था अंग्रेजों को। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित जलियांवाला बाग त्रस्ती से और रोलेट एक्ट इसी वर्ष हुआ था 1919 में, जिसमें बिना दलील बिना वकील वाला जो था वही सब रोलेट एक्ट से संबंधित था। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण था। 1917 में शुरू हुआ था नील की खेती के लिए बिहार में, और इसमें राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को 1916 के अधिवेशन में लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता मजूमदार किए थे, यहीं पे मिले थे और चंपारण में नील की खेती की दशा को बताने या दिखाने के लिए गांधी जी को बुलाए थे। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। वकील का काम करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे यही। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मालाबार में मोपला विद्रोह का परिणाम था? तो खिलाफत आंदोलन का। ये विद्रोह हुआ कहाँ था? तो मोपला आपका कान पड़ेगा केरल में। वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया, तो असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे, तो सत्य, अहिंसा, निडरता या निर्भयता। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सियारदास और मोतीलाल नेहरू ने किया। कहाँ था? तो ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था, और मोहन सिंह भागना भी इससे संबंधित थे, सोहन सिंह। ठीक, और भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया, तो ये चंपारण था। और पहला एक जन आंदोलन उन्होंने किया था मिल मजदूर अहमदाबाद में, इसके पहले 1918 में हुआ था इसके बाद। और बिहार के नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ किया गया? तो गया में किया गया था। ठीक, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। वह क्षेत्र जहां राहुल शंकराचार्य 1920 के असहयोग आंदोलन से सक्रिय हुए थे, तो छपरा जिला से। और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली, ये दोनों भाई थे, इन्होंने ही शुरू किया था। सन 1920 ईस्वी के खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह हुई थी, तो इलाहाबाद शहर में हुई थी। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, दूसरा नंबर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, तीसरा है गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, और चौथा गांधी जी की गिरफ्तारी। और अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था? तो महात्मा गांधी थे इसके। और अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। रोलेट एक्ट पास कब हुआ था? तो 1919 में भी हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो इन्होंने 1920 में इसको शुरू किया था। और जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए जो जमा हुए थे, उसमें क्या था? किचलू तथा सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में ये मैटर हुआ था। और महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, तो चौरी चौरा कांड वाला। असहयोग आंदोलन के दौरान ने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक, और इनको हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। 5 दोस्तों के साथ ये दीपावली के दिन रात में भाग गए थे, और भाग के गए थे कहाँ? ये गए थे नेपाल। नेपाल में बकरी का टापू पड़ता था,
वहीं पे इन्होंने आज़ाद दस्ते का गठन किया था। ठीक। अगला प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम है तो बिहार में। ठीक। अब बिहार में शराबबंदी बंद। जलियांवाला बाग नरसंहार गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ तो रोलेट सत्याग्रह में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण दिया था तो राजकुमार शुक्ल ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। और महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग किया है तो चंपारण बिहार 1917 में किया था इन्होंने। और ब्रिटिश शासनकाल में कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति कौन थी तो रोलेट एक्ट, बिना कानून, बिना वकील, बिना दलील वाला यही था, 1919 में हुआ था। चौरी चौरा घटना घटित हुई थी 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी गोरखपुर में, और इसमें 23 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। रोलेट एक्ट एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना है। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था चौरी चौरा कांड के कारण लिया था। और फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा राज्य कहाँ है तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। और वह घटना जिसने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया तो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो। ब्रिटिश का भारतीय सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण हुआ तो महात्मा गांधी को कहा गया था भर्ती करने वाला सर्जेंट, क्योंकि अंग्रेजों ने इनसे एक प्रस्ताव लिया था कि कहा था कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में गांधी जी कहें कि भारतीयों को सेना में भर्ती कर दिया जाए लड़ाई के लिए तो इसकी वजह से स्वतंत्रता पूर्ण रूप से भारत को मिल जाएगी, तो इसीलिए इन्होंने ऐसा काम किया था। और सत्याग्रह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया तो वायकोम सत्याग्रह था ये। और स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई तो असहयोग आंदोलन की वजह से। बिहार के स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया तो चंपारण में, और चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे, ये किसान आंदोलन से संबंधित थे। और स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा हुई तो CR दास यानी चित्तरंजन दास। सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूरों ने। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1918 के अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया था तो MK गांधी ने। और महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से घटना के कारण उनको मिली चंपारण सत्याग्रह में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह रूप में हुआ, उनमें से संगठन में से कांग्रेस हुआ था। कांग्रेस ने गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया तो चंपारण आंदोलन से शुरू किया था। और आगे हम बात करेंगे कल के टॉपिक में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन से। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी को। थैंक्स। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को।